नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम कक्षा 12 केमिस्ट्री की नेमिंग रिएक्शंस जो हैं उसका पूरा वन शॉट देखेंगे। इसमें हम आपको 10 महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शंस करवाएंगे जो हर बार परीक्षा में आती हैं। यदि आपने अभी 4-5 नेमिंग रिएक्शन जो मैंने करवा दी, जैसे कार्पिल एमीन अपक्रिया, फिटिक अपक्रिया, उट्स अपक्रिया, ये सब क्रियाएं वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। युग्मन अपक्रिया, ये सभी इंपॉर्टेंट अपक्रिया मैंने करा दिया है और आज मैं कुछ और इंपॉर्टेंट अपक्रिया करवा दे रहा हूँ जिससे आपका नेमिंग रिएक्शन में एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप रिवीजन के लिए इन्हें अच्छे से लिखकर बार बार प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि आपके पास आपको बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि कैनिजारो अपक्रिया क्या होती है। आज की पहली अपक्रिया है कैनिजारो अपक्रिया। एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, सांद्र क्षार की उपस्थिति में गर्म करने से स्व ऑक्सीकरण व अपचयन की अपक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इस अपक्रिया में एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित होता है जबकि दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। इस अपक्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। इसका जो है रिएक्शंस जो है वो हम लिखेंगे कि HCHO प्लस HCHO, मतलब कि दो इसमें लेना है फॉर्मल्डिहाइड जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है। और उसके बाद कंसनट्रेट NaOH लेना है, फिर आपको उसको गर्म कर देना है तो आपका CH3OH मिथेनॉल बनेगा और HCONA सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। जो आपका दूसरा अणु है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसमें COO आ रहा है, ठीक है। और जब आप इसको बेंजल्डिहाइड लेंगे जिसमें आप बेंजीन वाला लेंगे या फिर एल्किल वाला लेते हैं, केवल फॉर्मल्डिहाइड ही बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा और आप कुछ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड नहीं ले सकते हैं इसमें। तो आप ये अगर बेंजल्डिहाइड लेंगे तो इस तरह से अपक्रिया हो जाएगी। इसमें बेंजील अल्कोहल बनेगा और सोडियम एंजोइड बनता है। ये अपक्रिया भी आपको आ सकती है, ठीक है, कि क्या होता है जब ऐसे में। अब अगला हमारा जो नेमिंग रिएक्शन है वो है कैनिजारो। कैनिजारो का जो है क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो क्या होती है कि दो विभिन्न प्रकार के एल्डिहाइडों के अणुओं में परस्पर क्रॉस कैनिजारो पाई जाती है। और जो जो कैनिजारो अपक्रिया होती है उसमें जो सेम प्रकार के एल्डिहाइड होते हैं और क्रॉस कैनिजारो में अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड होते हैं, ठीक है। जिसमें फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड लिया गया है तो आपका सोडियम फॉर्मेट और बेंजील अल्कोहल बना है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया। नेक्स्ट अपक्रिया है गाटरमान अपक्रिया। गाटरमान अपक्रिया जो है ये क्लोरोबेंजीन के निर्माण में काम आती है, मतलब कि ये हेलोएरीन के निर्माण की अपक्रिया है। ये क्या है, एक बार इसको समझ लीजिए तो बहुत आसान है कि बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड BDC को कॉपर चूर्ण के व HCl के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। यह अपक्रिया गाटरमान अपक्रिया कहलाती है। यह बहुत ही आसान है और आ जाती है। गाटरमान में आपको याद रखना है कि CuHCl होता है, CuHCl होता है, ठीक है। तो ये गाटरमान हो जाती है। और अब अगली अपक्रिया है सैंडमार अपक्रिया। सैंडमार में अपक्रिया में आपका उसमें CuHCl होता है, लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है कि CuCl होता है, या फिर आप CuCl लीजिए या फिर Cu2Cl2 लीजिए। जब बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड को क्यूपरस क्लोराइड तथा HCl के साथ गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। यह अपक्रिया सैंडमार अपक्रिया कहलाती है। सैंडमार अपक्रिया में आपको बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड लेना है और Cu2Cl2 और HCl लेना है, ठीक है। तो आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और N2 बाहर हो जाएगा। तो ये आपकी दो अपक्रियाएं जो हैं वो हेलोएरीन के निर्माण की अपक्रियाएं हैं। ये इस तरह से भी आ सकती हैं कि हेलोएरीन के निर्माण की दो अपक्रिया लिखी हैं तो आप सैंडमार अपक्रिया और गाटरमान अपक्रिया लिख देंगे। तो ये रही आपकी सैंडमार अपक्रिया। अगली नेक्स्ट अपक्रिया है उर्ज फिटिक अपक्रिया। फिटिक अपक्रिया और उर्ज अपक्रिया दो अलग अलग मैंने आपको बता दिया। अब उन्हीं दोनों का कंबाइंड रूप है उर्ज फिटिक अपक्रिया। उर्ज फिटिक मतलब होता है कि एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड का मिश्रण सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल एरीन देता है। मतलब कि जैसे हम उर्ज अपक्रिया में R बॉन्ड R लेते हैं और फिटिक अपक्रिया में AR बॉन्ड AR लेते हैं, लेकिन हम उर्ज फिटिंग में AR बॉन्ड X और R बॉन्ड X लेंगे। मतलब कि इसमें आपको एक अणु जो है वो लेना है एल्किल का और एक एरिल का, तो उससे आपका मिक्स बन जाता है, जैसे एरिल एल्किल बनता है, ठीक है। तो यह अपक्रिया उर्ज फिटिक अपक्रिया कहलाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई। एस्टीकरण अपक्रिया क्या होती है। एस्टीकरण डायरेक्ट भी आता है कि एस्टीकरण क्या है। 2024 में पूछा गया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहलों अथवा फिनालों द्वारा सांद्र H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में एस्टर बनाते हैं। इस अपक्रिया को एस्टीकरण कहते हैं। एस्टीकरण में आपका बेसिकली एस्टर का निर्माण होता है। एस्टर का जो हमारा वो होता है क्रियात्मक समूह RCOOR होता है, ठीक है, जिसमें RCOH प्लस R-OH। इसमें आपका जो R और R डैश है वो सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड है और R-OH एल्कोहल है। जब आप इसको कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये आपका RCOR डैश प्लस H2O बन जाता है, जिसमें RCOR डैश एस्टर है, ठीक है। अगली नेक्स्ट अपक्रिया है कोल्बे अपक्रिया। कोल्बे अपक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लीजिए और आइए समझते हैं कोल्बे अपक्रिया क्या होती है। फिनाल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपकृत करने से बना फिनाक्साइड आयन फिनाल की उपस्थिति में मतलब कि फिनाक्साइड आयन जो बनता है वो फिनाल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अपक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होता है तथा यह CO2 जैसे दुर्बल इलेक्ट्रॉन रागी के साथ इलेक्ट्रॉनन रागी प्रतिस्थापन करता है, जिसे आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल
मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। कोल्बे अभिक्रिया को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब फिनाल की अभिक्रिया NaOH से कराई जाती है तो फिनाक्साइड आयन बनता है और उसकी अभिक्रिया CO2 से कराने पर और उसका जल अपघटन कराने पर हमें 2 हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल या फिर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। कोल्बे अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप एक बात में भी लिख सकते हैं कि फिनाल की अभिक्रिया NaOH और CO2 और H पॉजिटिव एक ही तीर के ऊपर लिख के फिर डायरेक्ट आप इसको बना दीजिए सैलिसिलिक अम्ल। और इस सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें OH और CO2 दोनों होता है। इसको आप अच्छे से याद करिएगा। कोल्बे अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो रिएक्शंस बच गई हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे, जिससे आपका वीडियो लंबा ना हो और आपको रिवीजन करने में आसानी हो और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।